बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिद्अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। रूम के लोग अपने मुल्क के करीब की सीमा में अगरचे मगलूब पराजित हो गए हैं, मगर याद रखो अपनी इस पराजय के बाद चंद वर्ष में जल्दी ही गालिब आएंगे, क्योंकि फारस वालों की इस जीत से पहले और पीछे सब इख्तियारात अल्लाह ही को हैं। वो जिसको चाहे जीत दे सकता है। मुसलमान उस रोज़ अल्लाह की सहायता से प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस रोज़ उनकी भी अरब के मुश्रिकों पर फतेह होगी और अल्लाह जिसकी चाहता है सहायता करता है और वो बड़ा गालिब बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने ये वादा किया है कि मैं अवश्य ऐसा करूँगा, और याद रखो कि अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग इस राज को नहीं जानते और अल्लाह के वादों पर उनको भरोसा नहीं होता। يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم लकाफिरून। वो केवल दुनियावी जिंदगी के ज़ाहिरी असबाब को जानते हैं और आखिरत से गाफिल हैं। भला ये लोग जो आखिरत से ऐसे गाफिल हैं, क्या उन्होंने अपने दिल में कभी ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को और उनके दरमियान की सब चीज़ों को सच्चे नतीजे से पैदा किया और निश्चित वक्त के साथ बनाया है, और बहुत से लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात से भी इनकारी हैं। उनको यकीन नहीं आता कि तमाम लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश होकर अपने अच्छे बुरे कामों का बदला पाएंगे। أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون। क्या उन्होंने मुल्क में कभी सैर नहीं की कि देखते उनसे पहले काफिर लोगों का क्या अंजाम हुआ। वो इससे ज़्यादा क़ुव्वत वाले थे
और उन्होंने ज़मीन को जोता और उनसे अधिक उसको आबाद किया था, मगर आखिरकार सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और उनके रसूल उनके पास खुले खुले अहकाम लेकर आए तो उन्होंने किसी की न सुनी, इसलिए अपने अंजाम को पहुँचे। अल्लाह ने उन पर जुल्म न किया था, मगर वो स्वयं अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने बुरा किया था उनका अंत भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह के अहकाम को झुटलाते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाहु यब्दअुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अअ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन। अल्लाह ही मखलूक को पहली बार बनाता है, फिर उसको फना की तरफ लौटाता है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और सुनो, जिस रोज़ क़यामत आएगी मुजरिम लोग निराश हो जाएंगे और उनके बनावटी मुशरिकों में से कोई उनकी सिफारिश करने वाला न होगा, और वो लोग स्वयं भी अपने शरीकों का इनकार कर जाएंगे। वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून वअम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति फ़उलाइक फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी उस दिन सब लोग बिखर जाएंगे, मोमिन अलग और काफिर अलग। फिर जिन लोगों ने ईमान लाकर नेक अमल भी किए होंगे वो तो जन्नत में खातिर तवाज़ो आओ भगत किए जाएंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा और हमारे हुक्मों को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया होगा तो वही लोग अजाब में पकड़े जाएंगे। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़रजून। पस तुम सुबह शाम अल्लाह को पाकी से याद किया करो, क्योंकि वो समस्त दुनिया का असल मालिक है, और ज़मीन व आसमान की सब तारीफ़ें उसी को लायक हैं। उन सब का मुस्तहिक वही है। और दिन के तीसरे पहर को और ज़ोहर के समय उसकी पाकी बयान किया करो। वो बेजान से जिंदा निकालता है और जिंदों से मुर्दों को निकाल कर ले जाता है, और भूमि को सूख जाने के बाद ताज़ा करता है, और इसी प्रकार तुम कब्रों से निकाले जाओगे। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून।
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين। और उसके निशानात में से ये भी है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, इसके बाद तुम अब इंसान होकर इधर उधर फैले हुए हो। और उसके निशानों में से एक ये भी है कि उसने तुम्हारी जिन्स लिंग से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं ताकि तुम उनके साथ उन्स मोहब्बत हासिल करो, और उसने तुम में प्यार और रहम पैदा किया है। बेशक इस वाक़या में फ़िक्र करने वाली कौम के लिए बहुत से निशान हैं। और उसके निशानों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है, और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का इख्तिलाफ भी उसकी संपूर्ण कुदरत की दलील है। बेशक इसमें इल्म वालों के लिए बहुत से निशान हैं। ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون। और रात में तुम्हारा सो रहना और दिन में उसके फजल को तलाश करना भी उसकी निशानियों में से है। कुछ शक नहीं कि उस कौम के लिए बहुत से निशान हैं जो हक बात को सुनते हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको नुकसान के खौफ और फ़ायदे के लालच से चमकती बिजली दिखाता है और आकाश से पानी उतारता है, फिर उसके साथ ज़मीन को सूखने के बाद ताज़ा कर देता है। बेशक इस वाक़या में अक्लमंद कौम के लिए बहुत से निशान हैं। ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। और उसी के निशानों में से है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब एक मर्तबा तुमको ज़मीन से निकालने के लिए पुकारेगा तो तुम तुरंत निकल आओगे और उसके सामने जमा हो जाओगे। और जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं सब उसके मातहत हैं और सब उसी के फर्मा बरदार हैं। और वही है जो पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर उसको फना की तरफ लौटा देता है, और वो लौटा देना उस पर बहुत आसान है। और आसमान और ज़मीन में उसकी शान बहुत ही बुलंद है, और वो बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। ضرب لكم مثلا من أنفسكم
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين उसने तुम्हारे समझाने को तुम ही में से एक मिसाल तुमको बतलाई है, सो गौर से सुनो। तुम्हारे गुलामों में से कोई है कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें वो तुम्हारे साथ ऐसे शरीक हो कि तुम और वो उस नेमत में बराबर हों। उनसे तुम ऐसा खौफ करो जैसे अपने बराबर के भाइयों से तुम डरते हो। इसी प्रकार हम अक्ल वालों के लिए दलाइल बयान करते हैं। लेकिन जो लोग जालिम हैं वो महज अपनी जहालत से अपनी ख्वाहिशों के पीछे फिरते हैं। फिर जिस शख्स को अल्लाह ही गुमराह करे उसको कौन राह दिखा सकता है, और कोई उनका मददगार न होगा। فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون पस तू ऐ नबी एक तरफ होकर अपने आप को खालिस दीन की तरफ लगा रख। अल्लाह की बनाई हुई इंसानी फितरत जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है इख्तियार कर। अल्लाह की बनावट में तब्दीली ठीक नहीं। यही मजबूत तरीक़ा है जिस पर कोई आफत नहीं आने की। लेकिन बहुत से लोग इस शिक्षा को नहीं जानते। मुनीबीन इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। तुम ऐ मुसलमानों उसी अल्लाह की तरफ रुजू होकर उस तालीम के पाबंद रहना और उससे डरते रहना और नमाज को कायम करना और उन मुश्रिकों में से कभी न बनना जिन्होंने अपने दीन में फूट डाली और गिरोह गिरोह हो गए और हर फरीक के पास जो कुछ है वो उसी पर प्रसन्न है। وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ। और जब उन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ झुक कर पुकारते हैं। फिर जब वो परवरदिगार महज अपने फज़्ल से उनको अपनी रहमत से कुछ हिस्सा दे देता है तो तुरंत उनमें से गिरोह अपने परवरदिगार के साथ शरीक ठहराता है ताकि हमारे दिए की नाशुक्री करें। बस लोगो चंद दिन और गुजारा कर लो, आइंदा ज़माना में उसकी हकीकत जान लोगे। क्या हमने उन पर कोई सनद उतारी है
कि उससे उनके शिर्क का सबूत मिलता है। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। और उनकी कैफियत तो ये है कि उन लोगों को जब हम रहमत का मज़ा चखाते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर उनकी बदआमाली की वजह से उनको कोई कष्ट पहुंचाता है तो तुरंत निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार ईमान ख़त्म हो जाता है। क्या उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ही जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक इसमें ईमान लाने वाली कौम के लिए बहुत से निशान हैं। فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون। बस तुम क़राबतदारों, निकट संबंधियों, मिस्कीनों और यात्रियों को उनका हक दिया करो। जो लोग अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं उनके लिए तरीक़ा बहुत अच्छा है और यही लोग आखिरत में कामयाब होंगे। और जो माल तुम लोगों को इस नीयत से कर्जा के तौर पर दोगे कि लोगों के माल में बढ़े और बढ़कर तुम्हारे पास आए, तो वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। यानी ये मत समझो कि उसका तुमको कोई नेक बदला मिलेगा और तुम खैरात के तौर पर जो कुछ दोगे जिसके साथ तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने वाले हो, तो ऐसे लोग ही दुनिया व आखिरत में माल को बढ़ाने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह वही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रोज़ी दी, फिर एक मुद्दत तक पाल पोस कर तुमको मार देगा, फिर तुमको जीवित करेगा। भला तुम्हारे बनावटी माबूदों में से भी कोई है जो उन कामों में से कुछ भी कर सके? वो पाक है और उनके शिर्क से बुलंद है, उसके दामन तक उनके शिर्क का गुबार भी नहीं पहुंच सकता। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين। खुशकी और तरी में इंसानों की बदआमाली से फसाद जाहिर होता है कि लोगों के बुरे काम अपने हद से आगे निकल जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से सज़ा का कोड़ा उनको लगाया जाता है ताकि उनके आमाल का किसी कदर बदला हम उनको चखा दें ताकि वो रुजू तौबा
करें। तू कहे, मुल्क में सैर करो, फिर देखो कि पिछले लोगों का अंजाम क्या हुआ था, जिनमें से बहुत से मुश्रिक थे और शिर्क पर अड़कर संदेष्टाओं का मुकाबला करते थे। فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين। बस तुम अपने आप को मजबूत दीन पर कायम रखो, इससे पूर्व कि वो दिन आए जिसको अल्लाह की तरफ से हटने का हुक्म न होगा। उस दिन सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। उस दिन जिस किसी ने कुफ्र किया होगा, उसके कुफ्र का वबाल उसी की गर्दन पर होगा, और जिसने नेक अमल किए होंगे वो अपने कर्मों का फल पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही लिए तैयारी करते हैं। अल्लाह ईमानदारों और नेक अमल करने वालों को महज अपने फज़ल से अच्छा बदला देगा, और ये तो उसका कानून है कि वो काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। और उसी के निशानों में से ये है कि वर्षा से पूर्व ठंडी हवाओं को भेजता है ताकि खुशखबरी पहुंचाए और तुमको अपनी रहमत चखा दे, और समुद्रों में कश्तियां उसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम उसका फजल समुद्री तिजारत के जरिया तलाश करो और ताकि शुक्र करो। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ। और हमने तुमसे पहले कई रसूल उनकी कौमों की तरफ भेजे, फिर वो उनके पास खुली खुली दलीलें लाए, बस हमने उन मुजरिमों से बदला लिया, और मोमिनों की मदद करना हम पर अनिवार्य है। الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير। अल्लाह वही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादलों को उठा लाती हैं, फिर अल्लाह उनको आकाश में जिस प्रकार चाहता है फैला देता है, और उनको टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उन दो हालतों में उनके बीच में से वर्षा निकलती है, फिर जब
उस वर्षा को अपने बंदों में से जिन पर चाहता है पहुंचाता है तो तुरंत वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि उसके उतरने से पहले वही निराश होते हैं, मगर जब वर्षा हो जाती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। बस तुम अल्लाह की रहमत के निशान देखो कि किस प्रकार जमीन को खुश्क होने के बाद ताज़ा कर देता है। बेशक ये अल्लाह मुर्दों को भी जिंदा कर देगा और वो हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। वलइन अर्सलना रिहन फरअवहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون। और अगर गर्म लू उन पर भेज दें, फिर ये लोग उस हवा के साथ अपने खेतों को पीला देखें तो उसके बाद नाशुक्री करने लग जाएंगे। बस तू मुर्दों को नहीं सुना सकता और ना बहरों को आवाज सुना सकता है जब वो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों। और न तू अंधों को गुमराही से सीधी राह बतला सकता है। तू तो उन्हीं लोगों को सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो वो ताबेदार भी हो जाते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। वयौम तक़ूमु अस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिथू गैर साअह कज़ालिक कानू युफ़कून। अल्लाह वही है जिसने तुमको कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर ज़ोफ़ कमज़ोरी के बाद तुमको क़ुव्वत दी, ऐसी कि जवानी की उम्र में तुम उस ताकत पर पहुँचते हो। फिर बाद क़ुव्वत के तुम में कमज़ोरी और बुढ़ापा पैदा कर देता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा कर देता है और वो जानने वाला बड़ी कुदरत वाला है। और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी तो मुजरिम लोग कसमें खाएंगे कि एक घड़ी से अधिक नहीं ठहरे। इसी प्रकार ये लोग दुनिया में सीधी राह से बहके हुए थे। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिथ्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बअस फ़हाज़ा यौमुल बअस वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तअलमून। फयौमइज़िन ला यंफ़उ अल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतबून। जिन लोगों को इल्म व ईमान दिया गया होगा वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के अनुसार तुम उठने के दिन यानी क़यामत के रोज़ तक ठहरे रहे, सो अब उठने का दिन आ गया है लेकिन तुम नहीं जानते थे। पस उस रोज़ जालिमों की माज़रत माफ़ी मांगना उनको कुछ लाभ न देगी और न उनको दुनिया की तरफ वापस होने की अनुमति दी जाएगी। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल वलइन जिअतहुम बिआयतिन लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून।
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون। और हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर प्रकार की मिसालें बतलाईं, मगर जो लोग ज़िद्दी हैं उनमें ज़रा भी तब्दीली न आई। और अगर तू कोई निशान चमत्कार दिखा दे तो न मानने वाले काफिर झट से कहते हैं कि तुम मुसलमान तो पक्के धोखेबाज हो। इसी प्रकार अल्लाह जाहिलों यानी हक की मुखालफत करने वालों के दिलों पर मुहर लगा दिया करता है। पस तो उनकी तकलीफ पर सब्र किया कर, अल्लाह का वादा बिलाशुबहा हक है और बेईमान लोग तुझको ओछा न बना दें।